अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इश्क मुर्शिद ड्रामे की दूसरी किस्त में हम देखते हैं कि शामिर फराज से शिब्रा के बारे में पूछता है कि वो कौन है। फराज बताता है कि वो मलीहा की बेस्ट फ्रेंड है और उसी की वजह से हमारी शादी मुमकिन हुई। इसी दौरान शिब्रा नोटिस करती है कि फराज के फादर, जो कि एक मिनिस्टर होते हैं, वो बड़े रूडली अंदाज में मलीहा के पेरेंट्स को इंसल्ट करते हैं कि आपने हमें जहेज़ में बड़ी गाड़ी नहीं दी। शिब्रा को हमेशा की तरह ये गलत बात बर्दाश्त नहीं होती और वो उनके दरमियान इंटरफेयर करती है। कहती है कि अंकल, अगर आपकी ये जहेज़ की डिमांड की खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगे तो आपके सितारे भी गर्दिश में आ जाएंगे। फिर वो फराज को भी खूब सुनाती है। फराज जाकर अपने फादर को समझाता है और यूँ वो सारा मामला संभाल लेता है। शामिर ये सब देख रहा होता है। उसके बाद तो उसे शिब्रा से इश्क ही हो जाता है। यहाँ पर सुलेमान साहब अपनी बीवी से दो टोक कह देते हैं कि मैं ज़ुहैब की नौकरी की सिफारिश हरगिज़ नहीं करूँगा। बेटियों का घर बसाने के लिए मैं रिश्वत नहीं ले सकता। सुकैना ये बात सुन लेती है। वो खूब रोती है। उसकी रुखसती रिस्क में पड़ जाती है क्योंकि उसकी सास, जो उसकी सगी फुप्पो होती है, वो साफ साफ कह देती है कि जब तक मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगवाएंगे भाई साहब, मैं रुखसती नहीं लूँगी। इधर शामिर मलीहा और फराज के बेडरूम पहुंच जाता है। उससे सब्र नहीं होता। वो बस फ़ौरन मलीहा से शिब्रा के बारे में मालूमात लेना चाहता है। मलीहा हंसती है और कहती है कि उसे भूल जाओ क्योंकि उसमें और आप में बहुत फ़र्क है। उसे पाने के लिए आपको गरीब बनना होगा और शामिर उसके लिए भी तैयार हो जाता है। यहाँ पर नाश्ते का सीन होता है और शामिर के फादर उससे रस्मी गपशप के बाद पूछता है कि तुम्हारे और फ़रा के दरमियान ताल्लुकात कब ठीक होंगे। फ़रा शामिर की स्टेप मॉम है। वो कहता है कि वो बहुत अच्छी है और केयरिंग है, जिस पर शामिर कहता है कि उसे मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए रखा था, आपसे इश्क लड़ाने के लिए नहीं, और मेरी माँ पर उनकी वजह से जो क़यामत गुजरी थी वो मैं कभी नहीं भूल सकता। यहाँ पर शामिर शिब्रा को फॉलो करते हुए लोकल बस में सवार हो जाता है। वो एक्चुअली फराज को और ख़ुद को ये बात साबित करवाना चाहता है कि वो शिब्रा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन लोकल बस में भी सफ़र कर सकता है, जिसमें सफ़र करने के बाद में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद वो एक लोकल ढाबे में जाते हैं और वहाँ पर वो चाय पीता है। चाय की प्रेजेंटेशन उसे पसंद नहीं आती, लेकिन चाय का जायका उसे पसंद आ जाता है। वो चाय की तारीफ़ करता है। फराज से कहता है कि चाय बहुत अच्छी है। इस पर फराज को हंसी आ जाती है। वो कहता है मेरे दोस्त तू पागल हो गया है। जिस पर शामिर कहता है कि हाँ, मैं सच में शिब्रा के इश्क में पागल हो गया हूँ। वो कहता है कि मैं उसके नज़दीक जाने के लिए गरीब का बेटा बन जाऊँगा। फराज और मलीहा परेशान हो जाते हैं। मलीहा कहती है कि मैं शिब्रा से बात करती हूँ। वो उसे फ़ोन करती है और बताती है कि मेरी शादी पर एक लड़के को तुम पसंद आ गई हो। जिस पर शिब्रा कहती है कि ठीक है, उसे कहो कि रिश्ता भेज दे। अगर वो मेरे बाबा को पसंद आ गया तो मुझे भी पसंद आ जाएगा। और बाबा की एक डिमांड है कि लड़का और उसका ख़ानदान भले गरीब हो लेकिन हक हलाल का कमाता हो। और ये बात सुनकर शामिर के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि वो एक ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करता है जहाँ रिश्वतखोरी बहुत आम सी बात है। वो दिल ही दिल में एक फ़ैसला कर लेता है और यहीं ड्रामे की किस्त का दी एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।